हमारे आमदार अतुल भाटकर जी एक हटकर विचार करने वाले ऐसे आमदार हैं। केवल गली गटर लादी गराड इतने तक अपना सीमित नहीं रखते हुए जरा हट के काम करने वाले, गरीब लोगों को रोटी नहीं मिलती थी, इसलिए रोटी बैंक का जो है वो उन्होंने स्थापना की। बहुत कम लोग ऐसा विचार करते हैं। मुंबई में कहां पर भी जो डिसेबल यानी दिव्यांग बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए सबसे पहला गार्डन यदि किसी ने बनाया होगा तो आपने आमदार अतुल भाटकर जी ने बनाया। इंटरनेशनल लेवल का स्केटिंग ट्रैक लोखंडवाला में बनाया। ज्येष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ रही है, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए भी विरंगुला केंद्र का जो है उद्घाटन माननीय अतुल भाटकर जी ने किया। ऐसे अनेकों काम करने वाले संगठन और आमदार कभी हमको अलग ही नहीं लगे। ऐसे हमारे कार्य सम्राट आमदार अतुल भाटकर जी को मैं विनंती करता हूँ कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें। माननीय आमदार। आजच्या या आकुर्ली भुयारी मार्गाच्या रुंदीकरणाच्या लोकार्पण कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आमच्या सगळ्यांचे नेते, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, उत्तर मुंबईचे खासदार आदरणीय पीयूष गोयल जी, उत्तर मुंबईचं ज्यांनी अनेक वर्षापासून नेतृत्व केलं असे आमचे सगळ्यांचे मार्गदर्शक माजी खासदार आदरणीय गोपाळ शेट्टीजी, त्याचबरोबर मुंबई भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष, माझे विधिमंडळातले मार्गदर्शक सहकारी ॲडव्होकेट आशिष शेलारजी, त्याचबरोबर MMRDAचे ॲडिशनल म्युनिसिपल कमिशनर जे आवर्जून आज या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले असे विक्रमकुमार देशमुखजी, त्याचबरोबर RBIचे रमेश गायकवाडजी, शंकर हुटारेजी, भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष गणेश खंडकर, व्यासपीठावर असलेले माझे सर्व सहकारी आणि आज इतक्या मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले कांदिवली पूर्वमधील माझे सर्व मतदार बंधु भगिनी, सबसे प्रथम आप सभी को मैं नवरात्रि के पावन त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आज के इस पवित्र दिन पर भी आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय पीयूष जी, आज का दिन एक सुखद सहयोग का योगायोग का दिन है। आज उत्तर उपनगर में मेरे विधानसभा में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज इतना बड़ा काम का लोकार्पण हो रहा है और आज के ही दिन पूरे मुंबई वासियों ने बरसों से जो अंडरग्राउंड मेट्रो का सपना देखा था, वो अंडरग्राउंड मेट्रो आज सही अर्थों में सुबह 11 बजे से चालू होने का काम किया हुआ। साथ में आज हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा ये सुखद सहयोग का दिन है। हम सभी के प्रेरणा स्थान जिन्होंने इस भारत को विकसित भारत के दिशा में आज बहुत तेज रफ्तार से लेके जाने का काम को प्रारंभ किया है, ऐसे हम सभी के प्रेरणा स्थान, हम सभी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 23 बरस पहले आज के दिन पर मुख्यमंत्री शपथ की शपथ ली थी और आज उसको 23 बरस आज के दिन पर पूरे हो रहे हैं और जो विकसित भारत आज हम देख रहे हैं उसका श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है
तो व्यक्ति का नाम है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। आज ये आकुर्ली सबवे के रुंदीकरण का लोकार्पण हो रहा है। 2014 में मैं विधायक बनने के बाद अलग अलग विषयों को लेकर मैंने काम को प्रारंभ किया, झुग्गी झोपड़ियों में काम किया, साथ में ट्रैफिक की समस्या, यातायात की समस्या को लेकर मैंने काम को प्रारंभ किया। और उस समय ये सभी हाईवे ये पीडब्ल्यूडी के पास रहते थे और उस समय पीडब्ल्यूडी के पास कोई ज्यादा निधि नहीं रहता था। ये जो प्रवासी बस स्थानक है और ये सर्विस रोड है वो भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से मैंने करवा के लिया था। और मुझे याद है दादा पाटिल जी ने मेरे को कहा कि अभी तक मैंने तेरे एक विधानसभा में शहर का विधायक होने के बावजूद पीडब्ल्यूडी में मैंने 5 करोड़ रुपए दिए, इसके आगे मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास मैं गया, उनको मैंने कहा कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, ये आकुर्ली का सबवे जो है उसका चौड़ाकरण होना ये आवश्यक है। 11 मीटर का सबवे आज 26 मीटर हुआ है और मैं माननीय देवेंद्र जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर स्पेशल केस की मदान साहब MMRD के कमिश्नर थे, उनको उन्होंने स्पेशल ऑर्डर दी और मदान साहब ने ये काम के लिए निधि आवंटित किया। लेकिन ये डिजाइन बन गया, तब तक मेट्रो का काम चालू हुआ था। तो मेट्रो के कंसल्टेंट ने ऑब्जेक्शन लिए, उन्होंने नया डिजाइन करने के लिए बोला, तो नया डिजाइन बना, काम का भूमि पूजन हुआ। लेकिन बाद में कोरोना आ गया। लेकिन कोरोना के बाद भी बहुत गति से ये काम हुआ। देखो 38 मीटर लंबाई के और 1.5 टन के ये गर्डर्स है और हाईवे चालू रखने का, सबवे चालू रखने का, उसके बावजूद ये सब काम करने का मैं MMRD के सभी अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, वाहतुक पुलिस के सभी अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बड़ा काम आज उन्होंने किया है। और मैं इतना ही कहूँगा कि महानगर गैस की पाइपलाइन आ गई, उसके कारण थोड़ा लेट काम हो गया, लेकिन वो लेट काम की भरपाई करने के लिए माननीय पीयूष गोयल जी यहाँ सांसद बन गए और केंद्रीय मंत्री बन गए। तो पीयूष जी ने ऐसा जोरदार धक्का उस काम को दे दिया, तो आकुर्ली सबवे का रुंदीकरण का भी आज काम पूरा हो गया। साथ में ऊपर का जो ऑब्स्टेकल थे वो भी खत्म हुए और इस प्रकार से आज ये 26 मीटर का आकुर्ली सबवे का रुंदीकरण का काम या इसका लोकार्पण हो गया है। मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत सारे काम 10 बरस के अंदर मैंने हमेशा करने का काम किया। दिव्यांगों के लिए गार्डन बनाया, जो किटपिट लैंड रहती थी, ऐसे किटपिट लैंड का उपयोग करते हुए मैंने एक रोटी बैंक बनाया। दूसरा, कैंसर पीड़ितों की जो नाते रिलेटिव मुंबई में आते हैं उनको रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था करने का काम मैंने मेरे MLA फंड के माध्यम से वहाँ खड़ा किया। कितने सारे बिल्डिंग को लादीकरण होगा, शेड होगा। गोपाल जी तो मेरे को मजाक से शेड सम्राट कहते हैं, लोग उनको गार्डन सम्राट कहते हैं, तो गोपाल जी ने मेरे को शेड सम्राट का मेरे को नाम दे दिया। विधानसभा के अंदर भी मुझे ये बताते समय बहुत खुशी होती है। 5 बरस में जब एक अधिवेशन तत्कालीन सरकार ने हम सभी को, आशीष शेराव जी को लेकर मेरे को निष्कासित किया था, उतना एक अधिवेशन छोड़ूंगा तो सभी दिन 100% मेरी उपस्थिति मैंने विधानसभा के अंदर दर्ज करवाई। मैंने मैक्सिमम प्राइवेट मेंबर बिल डाले, लक्ष्य वेदी हो, बाकी सभी प्रश्न हो, ये उठाकर मैंने आप लोगों की आवाज विधानसभा में हमेशा आप सभी की आवाज बुलंद करने का काम मैंने किया है। मैं कोई लंबा भाषण नहीं करूंगा, मेरा कार्य आवाज आप सभी के बीच में है, आप सभी को मिलूंगा। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा
पीयूष जी, 10 बरस से मैं विधायक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्ट्रैक्टर एक भी बोलेगा कि अतुल भाटकर ने उसको फोन किया। मेरी सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई होगी, मुझे आपका वो इंटरव्यू का वाक्य मैंने जिक्र किया था, लल्लन टॉप के इंटरव्यू का, वही भावना मेरी भी है। 2014 से इस देश में और 2014 में इस देश में देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। जो सपना इस देश के हजारों लाखों संघर्ष स्वयंसेवकों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा था, जो अंत्योदय का सपना समाज के अंतिम कड़ी पे जो व्यक्ति है उसका उद्धार करने का सपना देखा था, वो साक्षात रूप में पूरा करने का काम कोई कर रहा है तो हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसलिए 10 बरस में मैंने जनता की खूब सेवा करने का प्रयास किया है। मैं इतना ही कहूँगा, फिर से एक बार आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मी उठणार नाही, मारणार नाही आणि घेतला वसा कधी सोडणार नाही, एवढंच वचन मी आजच्या दिवशी देतो। बाकी गोपाळजी आहेत, आशिष शेलारजी आहेत आणि आता तर पीयूषजींसारखं एक भरभक्कम नेतृत्व हे आमच्या सगळ्यांच्या पाठीशी उभं आहे आणि त्यामुळे सर्व कार्यकर्ते, सर्व पदाधिकारी, 7 नगरसेवक, बाकी सर्व पदाधिकारी या सगळ्यांची मला कायम साथ मिळाली। आपल्या सगळ्यांचं मला नेतृत्व त्या ठिकाणी मार्गदर्शन करण्याकरता मिळालं आणि त्यामुळे सर्व नेतृत्वाचे मनापासून मी आज आभार मानतो। सर्व कार्यकर्त्यांना, माझ्या सहकार्यांचे सुद्धा मनापासून त्या ठिकाणी आभार मानतो आणि असाच आपल्या सेवेमध्ये मी कार्यरत राहील एवढंच वचन आजच्या दिवशी आपल्या सगळ्यांना देतो आणि माझे 2 शब्द समाप्त करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। इसके बाद मार्गदर्शन पर भाषण होने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आरपीआई के रमेश गायकवाड़ जी जिला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनको विनंती करता हूँ कि यहाँ आकर शुभेच्छा दें। छत्रपती शिवाजी महाराज, भारताचे भाग्यशाली दिग्विजय नेते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या थोर व्यक्तींना अभिवादन करून आजच्या या अकुर्ली भुयारी मार्गाचं रुंदीकरण करणारे आणि सतत पाठपुरावा करून उद्घाटन करणारे देशाचे मंत्री पीयूष गोयलजी, विचारपीठावर असणारे आमचे मुंबईचे सन्माननीय अध्यक्ष आशिष शेलारजी, माजी खासदार सन्माननीय गोपाळ शेट्टी साहेब, गणेश खनकरजी, हरिभाऊ कोंडेजी, आर्य यादवजी, विचारपीठावर उपस्थित असणारे माझे सगळे मित्र आणि बंधू आणि भगिनी, जिन्होंने प्रशासकीय अधिकारियों को दिया है डेडलाइन, जिन्होंने काम करने के बारे में प्रशासकीय अधिकारी को देते हैं डेडलाइन, ऐसे हमारे मंत्री है पीयूष गोयल फाइन। अतुल भाटकर जी, आपण तिसऱ्यांदा सभेत बसा। या ठिकाणी मी नमूद करू इच्छितो, पीयूष गोयलजी साहेबांना मंत्रिपदाची शपथ घेऊन मला वाटतं 4 ते 5 महिने झालेले आहेत। उत्तर मुंबई जिल्ह्याचा त्यांनी जो विकासाचा वसा घेतलेला आहे आणि या ठिकाणी जी ट्रॅफिकची समस्या होती, या ट्रॅफिकची समस्या असेल,
काल आमच्या इकडे कुलूपवाडीमध्ये रुंदीकरणाचं काम झालं. त्यांनी स्वतः एका भिंतीवर मारला हातोडा आणि ती भिंत पाडल्याने लोकांना रस्ता मोकळा करून दिला. पियुष गोयलजी, आपण उत्तर मुंबई जिल्ह्यामध्ये एक अत्यंत चांगले काम करणारं नेतृत्व आहे. देश पातळीवर तरुणांना रोजगार असेल, महिलांना रोजगार असेल, अशा पद्धतीचं उत्तम काम करणारे आपण नेते आहात. आणि आमचं उत्तर मुंबई जिल्ह्याचं एक सौभाग्य आहे की उत्तर मुंबईला उत्तम मुंबई बनवण्याचं आपण जे स्वप्न साकार केलेलं आहे आणि ते स्वप्न आमच्या मतदार बंधूचं साकार झालेलं आहे. मी येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना आवाहन करत आहे की आपण ज्या आमच्या लाडक्या बहिणीच्या विरोधामध्ये सावत्र भाऊ बसलेले आहेत, लाडक्या बहिणीच्या विरोधामध्ये कोर्टामध्ये जात आहे, तर अशा सावत्र भावाला घरं बसवण्याची पाळी आता आलेली आहे. आणि म्हणून पियुषजी, मी जास्त काय वेळ घेणार नाही. आमचं भाग्य आहे, उत्तर मुंबई जिल्ह्याचं भाग्य आहे, आम्ही युतीमध्ये आहोत. सन्माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मंत्रिमंडळामध्ये आमचे नेते आहेत. आम्ही डेव्हलपमेंटच्या मुद्द्यावर आमची युती झालेली आहे. आणि कोणी जर सांगत असेल, मी फक्त एकच मिनिटामध्ये बोलणार आहे की संविधान बदलणार आहे, मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो, अतुल भातखळजी, आपण जो लेखाजोखा सादर केलेला आहे त्या विधानसभेच्या समोर बाबासाहेब आंबेडकरांचं छायाचित्र आपण दिलेलं आहे. कालच पियुष गोयलजी साहेबांनी माता रमाईचं स्नेह भोजन दररोज 1000 लोकांना मोफत जेवणाची व्यवस्था पियुष गोयलजी केली आहे. आणि म्हणून या देशामध्ये कुठलीही शक्ती नाही आहे की जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का संविधान बदल सके. जो संविधान बदलने की बात करेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा. आणि म्हणून मी माझ्या महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना सांगतोय की बाबासाहेबांचा अपमान, भारत देशातला अपमान आम्ही सहन करणार नाही. कारण का, जे विद्वतेने आमच्याकडे जे मंत्री आहेत पियुष गोयलजी, आपण संसदेमध्ये बोलत असताना आमचा छाती फुगून येते की आमचा या विभागाचे खासदार पियुष गोयलजी एक अत्यंत कुशल आणि डॅशिंग नेतृत्व आम्हाला मिळेलं आहे. आणि मी विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये रिपब्लिकन पक्ष मोठ्या ताकदीने आपल्या पाठीशी उभा आहे, एवढंच मी आश्वासित करतो, रजा घेतो. जय भीम, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद रमेश गायकवाडजी. यानंतर शिवसेनेचे नगरसेवक शंकर उंडारेजी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द सांगावे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा, शिवसेना भाजपा आरपीआय महायुतीचा. आज आपल्या सर्वांचे आदरणीय लाडके खासदार सन्माननीय पियुष गोयलजी साहेब, तसेच आमचे माजी खासदार गोपाळ शेट्टी साहेब, तसेच आमचे मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलार साहेब, तसेच व्यासपीठावरील MMRDचे देशमुख साहेब, सर्व सन्माननीय व्यासपीठ आणि खरोखर आपल्या सर्वांचे कांदिवलीमध्ये लाडके आणि सर्वांचे आवडते आमदार माननीय जोरात टाळ्या वाजवण्याची विनंती. मित्रांनो, आपल्या कांदिवली विधानसभेमध्ये आतापर्यंत 10 वर्षामध्ये जे काम झाले, कार्य झाले, आपल्याला असे आमदार मिळाले गोरगरिबांचे, रात्रंदिवस कधीही जर आपल्या ऑफिसमध्ये भेटतात, त्यांच्या कुठल्याही समस्या असतात त्या सोडवल्या जातात. मी माननीय केंद्रीय मंत्री गोयल साहेबांना मी सांगू इच्छितो, साहेब इथे आपल्या कांदिवली विधानसभेमध्ये 8 नगरसेवक आहेत, त्यामध्ये माननीय अतुल भातखळ साहेबांच्या किवेमध्ये 7 भारतीय जनता पार्टीचा आहे आणि फक्त मी एकमेव कोर्टाच्या माध्यमातून शिवसेनेचा निवडून आलोय. एवढं भातखळ साहेबांनी जे पूर्ण कांदिवली विधानसभेमध्ये नगरसेवक असू दे, कुठलंही कार्य असू दे, माननीय आमदार भातखळ साहेबांचं खूप मोठे कार्य आहे. साहेब, कांदिवलीमध्ये पोयसर नदी जाते आणि या नदीमध्ये जात असताना अनेक लोक बाधित आहेत.
आणि माननीय आमदार साहेबांनी ह्या पोयसर नदीमधील 57 लोकांना आणि बाकीच्या लोकांना या पांडवरी गृहनिर्माण एकता संस्थेमध्ये घरं दिली. आज जी 10-15 लाखाची घरं होतं ते आज 60-70 लाखाची घरं आणि आनंदित राहतात, याचा मला अभिमान आहे. साहेबांनी कुठलंही काम असं बाकी नाही ठेवलं. येणाऱ्या विधानसभेमध्ये विरोधी पक्षाचा कुठलाही उमेदवार असू दे त्याचं डिपॉझिट जर झाल्याशिवाय राहणार नाही एवढी मी गवाही देतो. आणि माननीय आमदार साहेबांना आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या आशीर्वादाने देवेंद्रजी आणि अजित पवार साहेबांच्या हस्ते आणि आपल्याला असे केंद्रीय मंत्री खासदार गोपाळ शेट्टी साहेब आणि आपले पियुष गोयल साहेब मिळाले त्याबद्दल मी सर्वांचं मनपूर्वक व्यासपीठाचं धन्यवाद मानतो आणि माझ्या शब्दाला विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद उल्हारेजी. यानंतर आपले माजी खासदार आणि त्यांना आपण गार्डन सम्राट म्हणून ओळखतो असे आपल्या सर्वांचे लाडके गोपाळ शेट्टी साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावं. मान्य गोपाळ शेट्टी. नमस्कार. मंचावर उपस्थित आपण सर्वांचे लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री उत्तर मुंबईचे खासदार सन्मान्य पियुष गोयलजी, मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आमदार ॲडव्होकेट आशिष शेलारजी, त्यांच्या कार्यावृत्ताचा अहवाल या कार्यक्रमासाठी आपण सर्व इथे एकत्रित आलेलो आहोत असे आपण सर्वांचे लोकप्रिय आमदार अतुल भातखळकरजी, मंचावर उपस्थित MMRDAचे कमिशनर विक्रम देशमुखजी, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, RPI, राष्ट्रवादीचे सर्व पदाधिकारी, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनी, मी आपण सर्वांच्या वतीने आणि आम्हा सर्वांच्या वतीने अतुल भातखळकरजी यांना मनापासून शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. गेले 10 वर्ष सातत्याने परिश्रम करून किंवा आपल्याला 10 वर्षाच्याही पलीकडे जावं लागेल. 2009 ते 2014 आमदार नसतानाही त्यांनी सातत्याने जनसंपर्क कायम ठेवून लोकांना बांधून ठेवलं, लोकउपयोगी कामं केली आणि 2014ला ज्यावेळी त्यांना पहिल्यांदा तिकीट मिळालं प्रचंड मताधिक्याने जिंकून येऊन पहिल्या 5 वर्षात इतकं त्यांनी काम केलं. आणि मी नेहमी म्हणत होतो की 5 वर्ष एखाद्या जनप्रतिनिधीला व्यवस्था आणि काम समजण्यासाठी कमी पडतात. अशा वेळी अतुल भातखळकरजींनी 5 वर्षामध्ये कामाचा डोंगर उभा केला. कामाचा डोंगर तर उभा केला, परंतु ज्या पक्षाच्या आचार आणि विचाराने आपण मोठे झालो त्या अटल बिहारी वाजपेयीजींचा इतका मोठा भव्य सभागृह त्यांनी बांधलं. मला असं वाटतं का मुंबई शहरामध्ये खूप कमी असे आमदार असतील ज्यांनी इतना मोटा काम किया. और इसलिए मैंने उनको जो शेड सम्राट की जो पदवी दी वो ऐसा ही नहीं दिया, क्योंकि कांदिवली पूर्व में उनके मतदार संघ में जो झोपड़पट्टी का भाग है, उस झोपड़पट्टी में आमदार फंड से काम करने के लिए कोई भी जगह बची नहीं है. ऐसे समय पर रास्ते के ऊपर शेड बनाकर देना, ये मैं मानता हूँ कि इसकी शुरुआत अगर कहीं हुई होगी तो वो अतुल भातखळकर जी के विधानसभा में हुआ होगा. आशीष शेलार जी भी अपनी बात बताएंगे. और मैं तो कॉरपोरेशन में 15 साल नगर सेवक के रूप में था. इस प्रकार का शेड रास्ते के ऊपर बांधने का परमिशन भी बहुत कम मिलता है. तो अतुल जी ने किस प्रकार से संघर्ष करते हुए उसका परमिशन लाकर एक जगह पर नहीं तो अनेक जगह पर ऐसा शेड बांधने का काम उन्होंने किया. इस शेड के माध्यम से छोटे छोटे संस्थाओं को, मंडलों को जो गणपति उत्सव साजरा करते हैं, नवरात्र उत्सव साजरा करते हैं, अपने बस्ती में सत्यनारायण महापूजा का आयोजन करते हैं, ऐसे सारे मंडलों को साथ में जोड़ने का काम उन्होंने किया. इसलिए मैंने उनको शेड सम्राट की पदवी दी. और उसके साथ साथ में मुझे इस बात की खुशी है, मैं तो अनेक वर्षों से काम करता हूँ. काम करना ये मेरा पिंड रहा है. पॉलिटिक्स में तो मैंने बाद में प्रवेश किया,
लेकिन अतुल जी ने जो परंपरा राम नाईक जी ने कायम रखी, जो परंपरा मैंने कायम रखी, छोटे छोटे जगह पे पूजा में जाना, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में जाना, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के सुख दुख में उनके घर तक पहुंच जाना, ये जो परंपरा अतुल जी ने कायम रखी, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। विकास निधि के माध्यम से तो काम बहुत सारे होंगे, लेकिन लोकशाही जो होता है वो सामान्य लोगों के लिए होता है। वो सामान्य लोगों को पकड़ के रखने का काम अतुल भाटकर जी ने किया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं फिर एक बार उनको आने वाले उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आशीष जी को भी हमको सुनना है, पीयूष जी को भी सुनना है, और पीयूष जी को बहुत सारे कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए मैं अपने बात को लंबा ना करता हुआ, मेरा एक हमेशा ये मानना रहा है कि जब कोई प्रतिनिधि बहुत अच्छा काम करता है और प्रतिनिधि का कार्य का अहवाल इतना बढ़िया ढंग से होता हो तो उसको बहुत लंबा भाषण करके उसका किरकिरी कम नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं हमेशा कहा है। उस बात को मैं फिर आप यहाँ पर कायम रखते हुए, अपने बात को समाप्त हुए, मैं सभी कार्यकर्ताओं का विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि अतुल जी को 10 साल जनप्रतिनिधि के नाते जो आप लोगों ने साथ और सहयोग दिया, वो सामान्य कार्यकर्ता हो, वो नगर सेवक हो, ऐसे सारे लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। फिर एक बार इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे याद करके बुलाया, इसलिए मैं उनका फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उन्हें शुभेच्छा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय भीम। धन्यवाद गोपाल भाई। मुझे मालूम है नवरात्रि का उत्सव है, लेकिन आज का दिन बहुत ही अनोखा है, और आगे कार्यक्रम में आगे चलते हुए जो अपने मुंबई भाजपा की आन बान शान है और विरोध के छक्के छुड़ाने वाले ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता मुंबई के अपने भाजपा के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी, इनको मैं विनती करता हूँ कि वो शुभेच्छा दें। धन्यवाद आपका मंचावर उपस्थित आपल्या सगळ्यांचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल साहेब, माजी खासदार आणि जनसेवक, बरोबर आहे ना, गोपाल शेट्टीजी, ज्यांच्या अहवाल प्रकाशनासाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण सगळे उपस्थित झालो, असे लोकप्रिय विधायक आमदार अतुल भातखळकरजी, मंचावर उपस्थित MMRDAचे ॲडिशनल मेट्रोपॉलिटन कमिशनर विक्रम कुमारजी, त्या ठिकाणी उपस्थित शिवसेना विभाग प्रमुख शंकरजी, आप्पा बेलवलकरजी, RPIचे हरिभाऊ आणि मंचावर उपस्थित सर्वच मान्यवर आणि उपस्थित बंधू भगिनी आणि मातांनो, खरं तर या कार्यक्रमाला मी यायचं हे मनापासून ठरवल्याचं कारण, मी स्वतः अतुल भातखळकर यांचं काम या कांदिवली विभागातील रस्त्यावर सुद्धा पाहिलंय आणि महाराष्ट्रातल्या विधानसभेच्या सभागृहात सुद्धा पाहिलं। या ठिकाणी येताना गणेश खंडकर आले ना, गणेश खंडकरजी पण सभागृहात आहेत, त्यांचे नाव घेतो राहिलं। मी गाडीमध्ये गणेश आणि मी चर्चा करत होतो आणि मग अतुलजींच्या या कार्यक्रमामध्ये अहवाल प्रकाशन आहे, 5 वर्षाचा लेखाजोखा जनतेसमोर ते मांडणार आहेत आणि मग अतुलजींबद्दल काय बोलावं हे माझ्या मनामध्ये सारखं विचारांचं चक्र चालू होतं। पण आपल्याला माहिती आहे की पियुषजी, आजकाल माझ्याकडे BCCIची पण जबाबदारी आहे आणि मग मी विचार करता करता क्रिकेट विश्वात गेलो आणि केवळ तुलना करायची म्हणून नाही किंवा तुलना म्हणून घेऊही नका, मग माझ्या लक्षात आलं की अतुल भातखळकरांचं काम पूर्ण बघितल्यानंतर त्यांचा कमी शब्दामध्ये जर उल्लेख करायचा असेल तर मला क्रिकेट विश्वातला एक शब्द भावला आणि सचिन तेंडुलकरांची माफी मागून मी तो शब्द चोरतोय।
आणि मग अतुल भातखळकरांचा मी वर्णन असं करीन की मुंबईच्या राजकारणातला मास्टर ब्लास्टर म्हणजे अतुल भातखळकर. आणि मास्टर ब्लास्टर भाषणासाठी मी उल्लेख करत नाहीये. आज राजकारणामध्ये सुद्धा आणि निवडून आलेल्या जनप्रतिनिधी म्हणून मुंबईतल्या 22 वर्ष अतुलजी पियुषजी गोपाळबाई मी सेवा केली. 10 वर्ष नगरसेवक राहिलोय, 10 वर्ष आमदार राहिलोय, 3 वर्ष विधान परिषदेत राहिलोय. पण तुम्हाला आई शपथ सांगतो, या 22-23 वर्षात जनप्रतिनिधी म्हणून काम करताना कुठल्या जनप्रतिनिधीचा अहवाल प्रकाशन भुयारी मार्गात भर रस्त्यावर राहिलेला मी पहिलाच बघितलाय तो अतुल भातखळकर. आणि तो सुद्धा फुल पॅक. अतुलजी तुम्ही म्हणून मास्टर ब्लास्टर. या ठिकाणी मला मुद्दामून उल्लेख करायचा आहे, मुंबई शहरामध्ये गरीब वस्तीत राहणारा माझा बांधव असेल, गावाखेड्यातून येणारी माझी भगिनी असेल, तिला केवळ कॅन्सरसाठी टाटा आमचं हॉस्पिटल एकमेव त्या ठिकाणी मिळणारा आधार आहे. गरीबाला ट्रीटमेंट मिळते ती टाटा हॉस्पिटलमध्ये आहे. आणि मग त्या टाटा हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या आमच्या गरीब बंधू भगिनी आणि त्यांच्या नातेवाईकांना राहायला सोय नाही, हॉटेलचा दर परवडत नाही, कोणी त्यांना विचारत नाही. नातेवाईक मुंबईत राहत असतील तर त्यांचं घरही छोटस आहे. असंख्य वेळेला आम्ही त्या टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलच्या रस्त्यावर गेलो असू आणि बघितलं असेल त्यांचे नातेवाईक पर्याय नाही म्हणून दुर्दैवाने त्या समोरच्या फुटपाथवर तिथे चटई घालतात. ऊन असो की पाऊस असो, आपला रुग्ण आतमध्ये आहे, कधी काही लागलं तर जावं लागेल म्हणून तिथेच डेरा घालून बसतात, 2 वेळेचं तिथे जेवतात. हे दुःखदायक चित्र करोडो लोकांनी मुंबईत पाहिलं असेल. पण त्या दुःखदायक चित्रीकरणावर आणि चित्रावर आपण काहीतरी संवेदनशील मनाने उपाय काढला पाहिजे असा विचार करणारा मुंबईतला एकमेव आमदार आहे तो अतुल भातखळकर आहे. म्हणून ते माणसाला मी या ठिकाणी येताना काही लोकांशी बोललो सुद्धा. आज आकुर्ली भुयारी मार्गाचं रुंदीकरण आहे, पण केवळ तेवढंच नाही, महिंद्रातून आतला जाणारा रस्ता असेल, या परिसरामधले जे रस्ते एकमेकाला कनेक्ट झाले नाहीत, अजून जुळणी झाली नाही, आणि म्हणून त्यांची कनेक्टिव्हिटी पूर्ण या भागामध्ये ट्रॅफिक कंजेशन दूर करण्यासाठी या रस्त्यांच्या कनेक्टिव्हिटीचं जाळं विणणारा विणकरी मुंबई शहरातला कोण असेल तर तो अतुल भातखळकर आहे. आणि म्हणून ते माणसांना ज्याचा उल्लेख गोपाळ शेट्टी तुम्ही केलात की आमच्या झोपडपट्टी किंवा चाळीच्या विभागात राहणारे आमचे नागरिक आहेत, यांच्या सुखदुःखाच्या क्षणाला त्यांना काय हवं असते ती म्हणजे जागा. घरात लग्न असेल तरी कुठेतरी सामान ठेवायला जागा हवी, घरात दुःख झालं तर लोक बसायला जागा हवी, आणि ती जागा निर्माण करायला शेड हवी. तर या मतदारसंघामध्ये मी आज तुम्हाला छाती ठोकपणे सांगतोय, मुंबईत सगळ्यात जास्त शेड निर्माण करणारा कोणी आमदार असेल तर ते अतुल भातखळकर आहेत. आणि म्हणून ते मास्टर ब्लास्टर आहे. मुंबईत झोपडपट्टीत राहणारा माणूस, रोटी कपडा मकान. साठे साहेब आपण त्यांचे मित्र आहेत, पण माझा ऐका,
की हे मकानचं स्वप्न, हे जणू काही मोठं विश्वव्यापी स्वप्न त्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या माणसाला असतं. आणि त्या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासामध्ये दलालांचा सुळसुळाट, बिल्डरांचा थैमान आणि अधिकाऱ्यांचा गलथान. गणेशजी गलथान बरोबर करतात. विक्रम चव्हाणांचं मी नाही म्हणत, मी SRF अधिकारी. आणि मग या सगळ्यातून त्याच्या घराचं स्वप्न पूर्ण झालं पाहिजे. यासाठी SRF साठी भांडणारा मुंबईतला सगळ्यात पहिला आमदार हा अतुल भातखळकर आहे, म्हणून ते मास्टर ब्लास्टर आहे. मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये भ्रष्टाचाराचं थैमान हा उद्धव ठाकरे गटाचा परिचय, ओळख आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मुंबईतल्या लोकांना योग्य वेळेला योग्य दाबाने पाणी मिळत नाही. मुंबईतल्या नागरिकांना चालण्यासाठीची फुटपाथ मिळत नाही. मुंबई महापालिकेच्या इस्पितळामध्ये दवा दारू मिळत नाही. मुंबई महापालिकेतल्या शाळांमध्ये त्या ठिकाणी उत्तम दर्जाचं शिक्षण मिळत नाही. मुंबई महानगरपालिका उत्तम उद्यान निर्माण करण्यामध्ये कमी पडत आहे. आणि कंत्राटदाराचं राज्य सुरू आहे. या विरोधामध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेत धडधडणारी तोफ कोण असेल तर ते अतुल भातखळकर आहे. मी त्या ठिकाणी पाहिलंय आणि म्हणून अतुलजी तुम्ही मास्टर ब्लास्टर. मला आनंद आहे आज या ठिकाणी घोषणा करण्याचा, कारण अतुलजींच्या मी त्या अहवालामध्ये पाहिलं. आणि आज या ठिकाणी पीयूष भाई, ये हमको समझना पड़ेगा, मुंबई के शहर में, आइलैंड सिटी में एनए टैक्स नहीं, मुंबई के सबर्ब में ऑथोराइज बिल्डिंग की परमिशन लेकर प्रीमियम टैक्स भरने के बाद भी एनुअल सालाना एनए टैक्स आता है. ये मुंबई वासियों के ऊपर बोझ है. ये एनए टैक्स रद्द करो, इस मांग का उल्लेख अतुल जी ने सभागृह में किया, उसका उल्लेख है. लेकिन मैं आज आपको खुशखबर देता हूं, अतुल जी ने तो सभागृह में मांग की, लड़ाई लड़ी. महाराष्ट्र सरकार ने उपनगर का एनए टैक्स एबॉलिश कर दिया, निकाल दिया. ये अतुल जी की मेहनत है और इसके लिए अतुल जी आप मास्टर ब्लास्टर. आज मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं, कलेक्टर लैंड पर बसे हुए सोसाइटीज और उस सोसाइटी में रहने वाले नागरिक त्रस्त है. भैया घर का ट्रांसफर टेबल के नीचे दो, किसी का नाम बढ़ाना है टेबल के नीचे दो. ये कलेक्टर के यहाँ पर की झंझट हमें मंजूर नहीं. हमें हमारे प्लॉट का, सोसाइटी को मानक बना दो. ये फ्री होल्ड की पॉलिसी की मांग मैंने सभागृह में देखी है. सबसे पहले अगर किसने रखी तो अतुल भातखळकर जी ने रखी. लेकिन आज बताते हुए खुशी हो रही है, 5% रेडी रेकनर का पैसा भरो और सेल्फ रीडेवलपमेंट करो. ये काम भी अतुल जी ने मुंबई वासियों को दिया और इसके लिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं. और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, गोपाल भाई, मुंबई वार्ड का वाली कौन, हमने आपको देखा है. देश के समस्याओं के लिए मोदी जी के साथ देश दुनिया में लड़ने वाला नेता कौन, पीयूष जी आपको हमने देखा है. लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा में हमारे विचारधारा के हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला कौन, तो अतुल भातखळकर हमने देखा है. और इसके लिए अतुल जी मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं दे सकता हूं. मेरा बस चलता तो मैं डिक्लेयर भी कर देता, लेकिन मेरा बस पार्टी ने कहीं कहीं पर रोक दिया है. लेकिन जनता की आवाज को मैं समझ रहा हूं. अगली बारी अतुल की बारी, ये जनता के मन का आवाज मेरे को यहाँ पर दिखाई पड़ता है. और इसके लिए आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. कहो दिल से, कहो दिल से. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने
विकसित भारत 2047 का एक सपना संजोया है। उसको लेकर दिन रात मेहनत करने वाले आज यूएस में है, कल उत्तर मुंबई में है। ऐसे उत्तर मुंबई बनाने का जो सपना लेकर आए हैं, उनके आते ही मानो उत्तर मुंबई जो है वो थर्ड गियर में गति मिल गई। ऐसे हमारे लोकप्रिय खासदार माननीय पीयूष गोयल जी को मैं विनती करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन करें। हम सबके बहुत ही सम्मान्य मुंबई के दिल की आवाज ऐसे भाजपा के मुंबई के अध्यक्ष माननीय श्री आशीष शेलार जी हम सबके बीच उत्तर मुंबई में जिन्होंने वर्षों तक सेवा की, कॉरपोरेटर हो, एमएलए हो, सांसद हो, हर प्रकार से लगभग 4 दशकों तक जिनका दिन रात और आगे भी इसी प्रकार से जिनका सानिध्य, सहयोग हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन, आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसे मेरे भाई श्री गोपाल शेट्टी जी, उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री गणेश खनकर जी, एमएमआरडीए के एडिशनल मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर श्री विक्रम कुमार जी, शिवसेना के विभाग प्रमुख श्री शंकर उदारे जी, आरपीआई के हमारे मित्र रमेश गायकवाड़ जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा अप्पा बेलवलकर जी, महाराष्ट्र से आई हमारी प्रदेश पदाधिकारी श्रीमती द्विवेदी जी, आरपीआई के हरिभाई कुंडे जी, श्री सुधीर शिंदे जी, अन्य सभी महानुभाव, नगर सेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता हमारे बीच आज उपस्थित महाराष्ट्र के खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्र साठे जी, और वास्तव में जिनके लिए हम सब दिन रात काम करने के लिए आतुर हैं, ऐसे हमारे कांदिवली के उत्तर मुंबई के जनता जनार्दन भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। नवरात्रि के दिनों में हम सब माँ दुर्गा की आराधना, माँ दुर्गा की पूजा तो करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है विकास भी और विरासत भी। और आज का अच्छा संयोग है, मोदी जी के 23 वर्ष एक जनता के नेता, एक जनता के बीच सेवा देने वाले जनसेवक, जिन्होंने पहले 12.5 वर्ष गुजरात में सेवा करा मुख्यमंत्री के नाते, अभी तीसरी टर्म में 3 गुना तेज गति से, 3 गुना ज्यादा मेहनत कर, 3 गुना बड़े परिणाम के लिए दिन रात मेहनत करने वाले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र में विकास भी हो रहा है और महाराष्ट्र की विरासत, महाराष्ट्र की परंपराएं, हमारी संस्कृति को भी और अच्छी तरीके से गति मिल रही है। अब तो मराठी भाषा अभिजात भाषा के रूप में स्वीकृत कर दी गई है। नवरात्रि के शुभ दिनों में ढेर सारी परियोजनाएं हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा शुरू की गई। साथ ही साथ जैसा अभी अतुल जी ने कहा, आज के शुभ दिन मेट्रो भी शुरू हुई है बीकेसी से एरे कॉलोनी तक। साथ ही साथ मुंबई का सबसे चौड़ा अंडरपास अब कांदिवली में आया है और ये तो
उद्घाटन आज आकुर्ली ब्रिज के नीचे हो रहा है, ये ऐतिहासिक है, क्योंकि इसमें अब जो जनता को सुविधा मिलेगी, जो ईज ऑफ लिविंग का सुविधा आप सबको रहेगी, जो सरल आपका मार्ग बनेगा, आने जाने का मार्ग और सुविधाजनक बनेगा। इसके पीछे अगर किसी ने दिन रात मेहनत की है तो वो है अतुल भाटकर। मुझे याद है चुनाव के दिनों में, लोकसभा चुनाव के वक्त बाकी उनके मन में और कोई ज्यादा चिंता नहीं थी कांदिवली की। 71% वोट, 71% वोट जो कांदिवली ईस्ट में पड़े वो भारतीय जनता पार्टी को पड़े, जिसके कारण आज महाराष्ट्र की सबसे बड़ी विजय फिर एक बार आपने उत्तर मुंबई में दी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हर मीटिंग में, हर मुलाकात में मेरे से एक वादा लेते थे अतुल जी कि जीतने के बाद सबसे पहला काम होना है तो इस अंडरपास का काम है। और मुझे खुशी है कि 10 सितंबर को ओवरब्रिज का हाईवे का काम पूरा हुआ। रात को 12 बजे हाईवे खुला, क्योंकि 10 सितंबर का दिन तय किया गया था। और मुझे अभी भी याद है कि 14 अगस्त की मीटिंग हो पीएमसी में, म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में, जहाँ सभी MMRDA, महाना, SRA, कमिश्नर, कलेक्टर सभी अधिकारी थे। या वो रिव्यू मीटिंग हो 4 सितंबर की, इन दोनों मीटिंगों में जो रमेश जी ने कहा, जो डेडलाइन दी वो डेडलाइन पर काम किया। पर आज तो अतुल जी आपने डेडलाइन के पहले किया। हमने 10 अक्टूबर की डेडलाइन अंसारी को दी थी और बेचारे का जीना आराम कर दिया था। अंसारी जी एक बार खड़े हुए शॉर्ट लाइन में, हमने आपका तो सत्कार किया। विक्रम कुमार जी का नेतृत्व नहीं होता तो शायद ये काम समय पे नहीं हम कर पाते, लेकिन मैंने जितना डांटा है, गाली गलौज से ही करेगा, पर जितना मैंने इनको डांटा, जितना इनके ऊपर प्रेशर डाला, मुझे बड़ी चिंता थी कि बीमार ना हो जाए। लेकिन आपने समय के पहले हमने पहले 10 अक्टूबर सोचा था कि 10 अक्टूबर तक का समय दिया था इनको, पर 3 दिन पहले जब मेरा कार्यक्रम बना कि आज मैं मुंबई में रहूंगा, तब अंसारी जी को कहा 3 ही दिन है, इसमें जो कर सकते हो हमें तैयार चाहिए। कल शाम को जब मैं क्षेत्र में घूम रहा था, तब भी मैंने अंसारी जी को बुलाया और मैंने कहा मैं अभी अंडरपास से होके आ रहा हूँ। आपको याद है कल रात को 11:30 बजे मैं ये अंडरपास से जब गया तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि आज कार्यक्रम है, हो पाएगा कि नहीं। पर अंसारी जी ने कमिट किया, जो कहा सो किया, और आज एस्फाल्टिंग के साथ हमारी सभा खत्म होने के तुरंत बाद इस मार्ग को खोल दिया जाएगा और आज के शुभ दिन, नवरात्रि के दिन, ये जनता की सेवा में आ जाए। मित्रों, आज एक और बड़ा काम अतुल जी ने किया है। अतुल जी बोलते कम है, इन्होंने तो सिर्फ ये बताया कि इनकी 100% विधानसभा में अटेंडेंस थी। अतुल जी ने हमें 4 जानकारियां और दी, लेकिन कई सारी योजनाएं मेरे भाई अतुल भाटकर ने जो इस क्षेत्र में की, वो विचित्र भी थी, अनोखी भी थी, और हम सब कार्यकर्ताओं के गर्व पे ऐसा काम अतुल जी ने किया है। वैसे तो जो सबसे पहला दिव्यांगों का पार्क बना
वो भी अतुल जी ने कांदिवली पूर्व में किया। अलग अलग प्रकार से अतुल जी जाने जाते हैं अपने काम के लिए, चाहे वो स्वयंसेवक हो संघ के, चाहे फुल टाइमर हो बीजेपी के। हमारे नेता, हम कथक भवन वसंत स्मृति में आशीष और मैं दोनों मार्गदर्शन लेने जाते थे अतुल जी का। वर्षों से इनके नेतृत्व में हम दोनों ने काम किया है। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी का काम किया। लेकिन आज एक दो प्रसंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक, हम अभी अतुल जी की मांग थी कि एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर कांदिवली पूर्व में खोला जाए, और उन्होंने उसके लिए जगह भी तय करके रखी थी। वहाँ पे इस कार्यक्रम में आने के पहले एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन, उसका एमओयू बीएमसी और सीआईआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बीच अभी करके हम आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा आप सब जाके उस सेंटर में भेंट दें, क्योंकि उसकी दो विशेषता है। एक, वो अति आधुनिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, गेमिंग टेक्नोलॉजीज हो, ऑनलाइन गेमिंग की नई जो आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजीज आ रही है, ये सब तो वहाँ पे मिलेगा ही। इसके साथ साथ हमारी माता बहनों के लिए, बेटियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल का टेक्सटाइल में ट्रेनिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सिलाई मशीन जो चलती है, ऐसी मशीनों पे हमारी बेटियों को, बहनों को ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे वो वास्तव में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। और स्किल डेवलपमेंट सेंटर के साथ साथ वहाँ पे जॉब सेंटर भी खुला है। और यहाँ पर कांदिवली पूर्व में पूरे महाराष्ट्र से लोग आए। बुधवार से टेस्ट रन के रूप में शुरू किया। अभी तो मात्र 12 कंपनियां आई हैं, और बुधवार से आज 6 दिन पूरे हुए हैं। 6 दिन में सिर्फ 12 कंपनियां आई हैं। 700 लोगों को नौकरी का पत्र हाथ में मिला, नौकरी का पत्र। और नौकरी जिसमें 18,000 से लेके 30,000 रुपए तक की तनख्वाह प्रति माह। जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड ना हो, अनुभवी ना हो, ऐसे भी बच्चों को 700 लोगों को वहाँ पे नौकरी 6 दिन में मिली है। और आज हमने एक टारगेट सेट किया है। उत्तर मुंबई के तो सभी लोग, कांदिवली पूर्व के सभी लोग आमंत्रित हैं, पर आशीष जी आप पूरे मुंबई से यहाँ पे लोगों को भेजिए, और पूरे महाराष्ट्र से, चाहे गढ़चिरौली हो, नांदेड़ हो, नंदुरबार हो, मराठवाड़ा हो या विदर्भ हो, कोंकण हो, हम पूरे महाराष्ट्र से लोगों को यहाँ देंगे। और आने वाले 1 वर्ष में 1 लाख लोगों को यहाँ से नौकरी मिलेगी। 1 लाख। तो अतुल जी छोटे लक्ष्य भी नहीं लगते, छोटे काम भी नहीं करते। लेकिन उस कार्यक्रम में मेरा एक बहुत सुखद अनुभव आया। ये कल्पतरु का है ना, कल्पतरु करके एक कंपनी का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर बीएमसी को मिला है। उसके मालिक भी उस कार्यक्रम में आए और उनके मालिक मेरे सामने अतुल जी को अपना परिचय दे रहे थे कि मैं पराग पुनोद, आप हमारे क्षेत्र के हमदार हैं। मैंने सबसे अधिक काम कांदिवली पूर्व में किया है, और आपने देखा होगा कल्पतरु की कई बिल्डिंग्स हैं,
लेकिन 10 वर्ष में बिल्डर का परिचय भी नहीं था आपके आमदार के साथ। उनको कभी आपके आमदार के पास कोई काम के लिए जाना नहीं पड़ा, कभी आमदार ने भी उनसे संपर्क नहीं किया। और मालिक आज पहली बार मेरे कारण अतुल जी को मिला स्किल डेवलपमेंट सेंटर के उद्घाटन, और ये है ईमानदारी का प्रतीक अतुल भास्कर। इन्होंने 10 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा की, और जो राममोहन मांझी ने एक कार्य अहवाल देने का शुरुआत की थी, साथी जी जानते होंगे, मुझे लगता है शायद 1970 के दशक में राममोहन मांझी जो हम सबके प्रेरणा स्रोत है, हम सबको उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। उन्हीं के नाम पे राममोहन मांझी प्रबोधिनी में रविंद्र साठे जी पहले सेवा देते थे, वर्षों तक प्रचारक के रूप में उन्होंने वहाँ सेवा की। राममोहन मांझी ने 70 के दशक में कार्य अहवाल एक रिपोर्ट कार्ड देने की शुरुआत की थी, और अतुल जी लगभग हर वर्ष अपना कार्य अहवाल देते हैं जनता के बीच, जो उन्होंने काम किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड देते हैं। और गोपाल जी भी हर वर्ष देते थे अपना रिपोर्ट कार्ड, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में कांदिवली इसी तरीके से, इसी उत्साह, इसी उमंग, इसी आकांक्षा, एक विकसित कांदिवली, विकसित मुंबई बनाने के लिए आगे भी भारतीय जनता पार्टी, महायुति, और जैसा आशीष जी ने कहा, जनता की आवाज हम सब सुन के यहाँ से जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अतुल जी फिर एक बार, तीसरी बार 3 गुना मेहनत करेंगे, 3 गुना गति से काम करेंगे, 3 गुना बड़े परिणाम विकास के और विरासत के कांदिवली पूर्व को लाभ मिलेगा। सभी कार्यकर्ता जो अतुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, मैं आप सभी का साधुवाद करता हूँ, आप सभी का नमन करता हूँ। इसी तरीके से हम सब एक परिवार के रूप में काम करके महायुति को एक प्रचंड बहुमत के साथ डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र में फिर से बने, और मोदी जी को सहयोग करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार, महायुति की सरकार, विकास को और तेज गति देने वाली सरकार फिर एक बार हम चुन के लाए, ऐसा आप सबसे अनुरोध करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी, मुझे मालूम है कि अतुल जी को खुद का सत्कार करवाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सही मानों में जनता में रहने वाला आमदार और जिन्होंने कांदिवली को स्वर्ग बनाया, आज के उत्सव मूर्ति और मास्टर ब्लास्टर माननीय अतुल भास्कर जी का सत्कार मैं पीयूष जी को विनती करता हूँ कि उनका सत्कार करें, और उनके साथ में गोपाल शेट्टी जी और मुंबई के अध्यक्ष माननीय आशीष शेला जी को भी विनती करता हूँ कि वो भी उनका सत्कार। आप सभी इतने व्यस्तता के बावजूद भी आज यहाँ पर आए, इसलिए आप सभी का धन्यवाद देते हुए आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हुआ, ऐसा घोषित करता हूँ। गुड्डू सभी मंडल वाले मिलकर तुरंत कुर्सी हटा ली। एक मिनट, उनकी धर्मपत्नी रश्मि बातकर जी भी यहाँ उपस्थित है, उनको मैं विनती करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। उनका भी, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि हर एक यश के पीछे एक स्त्री का भी बड़ा हाथ होता है, और आज का ये जो सुवर्ण दिन है, उस मौके पर गुड्डू सभी लोग मिलकर कुर्सी हटाएंगे। पहले गुड्डू सभी मंडल वाले को लेकर कुर्सी हटाएंगे, रास्ता चालू कराएंगे। पहले तुरंत रास्ता चालू करना है, कुर्सी हटाइए। गुड्डू, जो पीछे कुर्सियां है वो खाली आगे वाली कुर्सी पे अपनी कुर्सी रख दीजिए।
जो पीछे कुर्सी है, हम पीछे से रास्ता जितना जल्दी हो सके चालू करेंगे। अपनी कुर्सी सिर्फ आगे वाली कुर्सी पे रखिए ताकि कुर्सी आगे आए और वो रास्ता हम पहले जाने के लिए हनुमान नगर की ओर चालू करेंगे। पीछे की कुर्सी आगे करो खाली बस। गुड्डू, जहां कहीं भी होंगे गुड्डू हाथ दिखाएंगे स्टेज की तरफ। गुड्डू के सभी लोग तुरंत उधर से हटाइए, पीछे से क्लियर करिए सब रास्ता क्लियर करिए पीछे से। या ठिकाणी आदरणीय पियुष गोयल यांच्या महाराष्ट्र स्टोरीचंही अनावरण स्टेज जवळ आता होत आहे। आपण सर्वांनी याच्यातही सहभाग घ्यावा।